अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछली हिंदी की क्लास में हमने लेसन नंबर 13 शुरू किया था, उसमें से हाफ हमने लेसन पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ये अरस्तु की जो कोटेशन थी यहाँ पर जो उन्होंने कहा है वो बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। वस्तुतः एक एक क्षण से प्रत्येक प्राणी का संबंध होता है। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड से हर किसी का संबंध है। ठीक है, एक एक पल के संयोग से ही जीवन बनता है। कभी कभी क्या होता है, एक पल में हम इतना पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल जाती है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, आगे के लिए हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। या कई बार कहते हैं एक पल ने ज़िंदगी बदल दी। कुछ आदत हम बुरी छोड़ देते हैं, कभी एक पल में हम ऐसा कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ सीख लेते हैं, या हम कोई आदत अच्छी गेन कर लेते हैं, उससे हमारी लाइफ बदल जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि एक एक क्षण जो है वो कीमती होता है सभी प्राणियों के लिए। और कभी कभी हम ऐसा कुछ गंवा भी बैठते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदल भी जाती है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं एक पल की लापरवाही से। और क्या होता है, कोई अपने हाथ से, कोई पैर से, किसी चीज़ से महरूम हो जाता है। तो बहुत कुछ चेंज करने के लिए एक पल जो है काफ़ी होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके से कीमती है। एक एक पल के बीतने के साथ साथ जीवन भी घटता भी जाता है। ठीक है, हमारी लाइफ जो है वो एक एक पल से घट रही है, कम हो रही है। जितनी अल्लाह ने हमें दी है उससे वो कम होती जाती है। आगे पढ़ते हैं अब हम। शेक्सपियर का कथन, किसका कथन? शेक्सपियर का। देयर इज़ ए टाइड ऑफ टाइम। जो व्यक्ति उस क्षण विशेष से चूक जाता है कभी सफल नहीं हो पाता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उधेड़पुन में वे जीवन के अनेक अमूल्य क्षण खो देते हैं। वे दिनों, मासों और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं, किंतु ऐसा समय किसी के जीवन में कभी नहीं आता। जब बिना हाथ हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर उसके हाथ लग जाए, ऐसा समय नहीं आता। देखिए, शेक्सपियर का कथन था, टाइम इज़ अ टाइड ऑफ टाइम। देयर इज़ ए टाइड ऑफ टाइम। टाइड यानी कि लहर होती है। समय कैसा है? लहर के जैसा है। एक और कहावत है इसके बारे में, समय के बारे में, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। यानी कि समय जो होता है वो किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे लहरें नहीं रुकती हैं ना समुद्र की, वैसे समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। बहुत सारी कहावत मिल जाएंगी आपको, और सब में आपको यही शिक्षा मिलेगी कि समय जो है नहीं रुकता, नहीं रुकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना ही होगा, जब भी आप जो है सफलता पा सकते हैं। दिनों, मासों, वर्षों, यानी कि मासों यहाँ पर किसको कहा गया? महीनों के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। ठीक है, महीनों। दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, ऐसे ही साल गुजर जाते हैं, और वो समय नहीं आता जिसके लिए कुछ लोग जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, फिर करेंगे। ऐसा समय नहीं आता। अच्छा समय तो तब आएगा जब आप करेंगे। किसी को भी ऐसे छप्पड़ फाड़ कर पैसा हाथ में घर में नहीं मिल जाता है। ठीक है, कि अभी हमारी छत में से पैसे बरसने शुरू होंगे, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। समय को तो अपनी परख, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से लाना और परिश्रम से शुभ बनाना पड़ता है। शक्ति से उसको अच्छा बनाना पड़ता है। ठीक है, खुद से अच्छा नहीं होता। वास्तव में पुरुष जिस समय को चाहे शुभ क्षण बना सकता है। आवश्यकता है समय की परख करके उचित परिश्रम करने की। समय की जो है परख करें आप कि हाँ, ये मेरा अच्छा समय चल रहा है, ऊपर वाला मेरा साथ देगा, है ना। और हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। जो व्यक्ति आलस्यवश समय को नष्ट कर देते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। टाइम आप बर्बाद नहीं कर रहे होते, एक्चुअल में फिर टाइम आपको बर्बाद कर देता है।
इस महामंत्र को सुन समझकर भी हम भारतवासी समय के मूल को नहीं समझते। प्राय प्रत्येक कार्य देरी से करते हैं। कहीं किसी ने आपत्ति की तो उत्तर देते हैं यह हिंदुस्तानी समय है, कि ये एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि इंडिया में ऐसे ही होता है। बाहर आप देखेंगे कि तो कितने टाइम से लोग जो है अपने कामों में व्यस्त होते हैं, इसी हिसाब से उनके देश में तरक्की भी होती है। परंतु यह बात भारत और सहज मानवीय गौरव के प्रति प्रतिकूल है। ऐसा नहीं है। समय पर काम करने का गुण हमें पश्चिम से सीखना चाहिए। पश्चिम यानी पश्चिम यहाँ पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कहा गया है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने इंग्लैंड के संस्मरणों में लिखा है, यानी कि जब वो इंग्लैंड से आए तब उन्होंने वहाँ के बारे में बताया। वहाँ के लोग समय का मूल्य खूब जानते हैं, इसलिए जो काम हो उसे इतनी जल्दी करते हैं कि मानो सभी दौड़ते ही दिखते हैं। ऐसा लगता है वहाँ जो लोग चल रहे हैं सड़क पर कि दौड़ रहे हैं। सड़कों पर आप बहुत कम लोगों को जो स्वस्थ हैं उन्हें आराम की चाल से चलते हुए देखेंगे, यानी कि अगर कोई बीमारी है तभी धीरे चलेंगे, वरना स्वस्थ व्यक्ति जो होगा ना वहाँ, वो तो बहुत मुश्किल से ही आपको धीरे चलता हुआ दिखेगा। जिस चाल में हमारे नवयुवक भी प्राय चला करते हैं, स्त्रियाँ तो धीरे धीरे चलना जानती ही नहीं। वहाँ की वेस्टर्न कंट्रीज़ की रेलवे स्टेशन पर जाइए, आपको टिकट इतनी जल्दी मिलेगा कि आपके मुंह से स्टेशन का नाम निकला कि टिकट सामने मौजूद है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है। कहीं पर किसी विंडो पर, किसी काउंटर पर किसी काम के लिए जाते हैं हम, अगर टिकट ही नहीं कुछ और काम के लिए भी, तो क्या होता है, उल्टा होता है। अरे रुक जाओ, हाँ भी कर रहे हैं, ये होता है वो होता है। बीच में लंच ब्रेक चलना शुरू हो जाता है और लाइनों में लोग जो है वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं। इसीलिए लोग पहुँचना अगर 4 बजे है तो 2 बजे से निकल जाते हैं कि टिकट लेंगे, ये करेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। 2-2 घंटे पहले से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, यानी कि एक कहीं हमें जाना है इवेंट पे और हमारा पूरा दिन खराब होता है। क्या होता है, ये लोगों की सुस्ती की वजह से ऐसा होता है। समय बचाने के ख्याल से टिकट देने के लिए यंत्र भी ऐसे हैं जिनसे काम बहुत जल्दी निकलता है। उनके पास ऐसे यंत्र हैं, ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे जल्दी जल्दी काम होता है। जो समय जिस काम के लिए है उसको ठीक उसी समय वे करेंगे। यदि आपको किसी से मिलने के लिए समय रखा है तो विश्वास रखिए कि वह और घड़ी के कांटे एक ही साथ अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि घड़ी में अगर किसी ने मिलने का समय दिया है, 8 बजे दिया है या 7 बजे दिया है, जो भी समय दिया है, तो घड़ी और वो व्यक्ति एक साथ ही अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे। जैसे समझ में आ रहा है आपको कि घड़ी भी जब भी पहुंचेगी प्यारे पे, सुई और इंसान भी पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि वेट करते 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 1 घंटा ओवर हो गया, जबकि 1 घंटे का तो काम भी नहीं था। 1 घंटे में तो हमें वापस आ जाना था। आप काम के समय किसी से जाकर गप्पे नहीं कर सकते। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात बता रहे हैं। आगे देखें, समय भी हमारा भी समय के प्रति यही आदर्श दृष्टिकोण होना चाहिए। समय की पाबंदी और सदुपयोग मानव चरित्र की एक विशेषता है। प्राय सभी महापुरुष समय की पाबंद होते हैं। महापुरुष यानी कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जिनका नाम आज तक याद किया जाता है, वे सभी कैसे थे, समय का सदुपयोग करते थे, वक्त के पाबंद थे। ठीक है। इसके विपरीत समय में शिथिलता चरित्र की बहुत बड़ी दुर्बलता है। शिथिलता यानी ढीला होना, देरी करना। विलंब से पहुंचने में न केवल अपना समय और कार्य नष्ट होता है, अपितु दूसरों का भी। जब विलंब करते हैं यानी कि देर से पहुंचते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने समय के साथ साथ दूसरे का भी समय खराब कर रहे हैं, जो हमारे लिए इंतज़ार करके उस टाइम को बर्बाद कर रहा है, वो भी हमारी वजह से। मान लीजिए एक नेता निश्चित समय से 1 घंटा देर से पहुंचता है। उसका भाषण सुनने के लिए सभी 5 सहस्त्र व्यक्ति समय पर आए तो 5 सहस्त्र घंटे व्यर्थ चले गए। यानी कि वो 5 लोग जो 5 घंटे काम करते तो वो देश की तरक्की के लिए कुछ काम कर लेते, लेकिन अब क्या हुआ, 1 घंटा उन्होंने इंतज़ार करा और पाँचों का 1-1 घंटा जोड़कर 5 घंटे बर्बाद हो गए। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने उचित ही कहा है, समय जागता है, हम सबको झटपट जग जाना ही होगा। देश विदेश सिद्धांत कार्य में निर्भर
लग जाना ही होगा। निर्भय लग जाना ही होगा, यानी कि बिना डरे। समय जब जागा है तो हमें भी जागना ही होगा। अतः सफलता के लिए हमें आज से ही समय के प्रत्येक पल के सदुपयोग की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये नहीं सोचें कि कल से करूँगा, शाम से करूँगा, परसों करूँगा, मंडे से करूँगा, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि आज से ही हमें जो है वो लग जाना है। ये आपके लिए कह रही हूँ मैं। आप भी अपना काम प्रॉपर पूरा रखेंगे और समय को अपने यूज़ करेंगे, सही से सदुपयोग करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। जीवन का क्या, वह तो किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। धोखा देने का मतलब यह है कि ख़त्म हो सकता है हमारा जीवन, यानी कि मौत आ सकती है हमें। ये तो जानते ही हैं आप कि इसका कोई हम किसी को समय नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। इसीलिए हर पल ऐसे तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे सभी काम जो हैं वो पूरे मिलेंगे। जीवन से धोखा खाने से पहले हमें वह सब कर लेना है जो हम चाहते हैं, तभी मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इच्छाएं लेकर मरना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना हुआ करता है। इच्छा लेके मरना नहीं है, बल्कि उनको पूरा करने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं और हमें अब से टाइम वेस्ट जो है नहीं करना है। कोशिश करनी है कि हम अपना पूरा समय जो है वो यूटिलाइज़ करें अच्छे कामों के लिए। इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे सभी बच्चे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।